स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां सरयू नदी में विशालकाय घड़ियाल देखा गया है। साथ ही बात होगी गोरखपुर की, जहां जलांचल प्रगति के संस्थापक उदराज निषाद भव्य स्वागत किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। अयोध्या के गुप्तार घाट के सरयू नदी में विशालकाय घड़ियाल नदी में बहता दिखा। गुप्तार घाट के मछुआरों ने नाव से करीब जाकर देखा तो मरा हुआ विशालकाय घड़ियाल दिखा। इससे पहले भी कई बार सरयू नदी में घड़ियाल को देखा जा चुका है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। बरेली आदिवासी उत्थान कल्याण समिति द्वारा करम का पर्व कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य कर्मा पूजा भादो एकादशी के दिन मनाया जाता है। एकादशी से पूर्व 3 कुंवारी लड़कियों जावा हेतु बालू उपवास रखकर नदी या तालाब से लाकर रखती हैं। जावा हेतु धान, गेहूं, चना, मटर, मकई एवं सरसों को मिश्रित करते हैं एवं कर्मा के दिन 3 कुंवारे लड़के डाल जाते हैं। जावा अच्छी फसल की कामना हेतु स्वच्छ भावना से उठाया जाता है। कर्मा शब्द का अभिप्राय एवं महत्व। कर्मा शब्द स्वतः ही स्पष्ट है, जो कर्म का द्योतक है। मानव जाति का सबसे बड़ा धर्म कर्म ही है, जो सर्वथा सत्य का प्रतीक है। राजी कर्मा, इंद्र कर्मा, जितिया कर्मा, दशहरा कर्मा समिति सचिव धनेश्वर ने बताया कि सोहराई कर्मा हम आदिवासी आदिकाल से ही प्रकृति के उपासक रहे हैं तथा अपने कर्म बल की बदौलत ही हमने जंगलों पहाड़ों में रहकर भी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए हैं तथा वीरानों में भी रहकर हम एक संगठित समाज बनाने में सफल हुए हैं। मेरा नाम दीप्ति चित्रा कुजूर है। मैं रांची झारखंड से हूँ। मैं यहाँ लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी में BBAU में पढ़ रही हूँ और बरेली में यहाँ मुझे पता चला था कि करम का पर्व मनाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे करम का पर्व मनाने आई थी। तो आप यहाँ शिक्षण संस्थान में हैं? हाँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, अभी PG कर रही हूँ। मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं झारखंड वासी हूँ, लेकिन बरेली में मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ हम लोग कर्मा पर्व के अवसर पर यहाँ पे सब लोग जमा हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग कर्मा पर्व मनाते हैं। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारी जो हरियाली के लिए प्रतीक माना जाता है कि इससे हम भगवान की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। इससे हमारी खेती और धान उपजाऊ सब अच्छे से हो। आप स्टूडेंट है क्या? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम धनेश्वर है। आज ये क्या कार्यक्रम है और कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड के रहने वाले हैं और बरेली में मैं जिला जज के यहाँ सर्विस करता हूँ और यहाँ 29वां कर्मा पूजा हम लोग मना रहे हैं जो झारखंड में मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश्वर है। क्या कार्यक्रम है आज? ये हम लोग 29वां कर्मा पूजा है। ये कर्मा पूजा जो है भादो एकादशी के दिन मनाया जाता है। ये हमारा जो है मुगल कालीन शासन में भी आदिवासी कभी जो है मतलब गुलाम नहीं हुए। स्वतंत्रता से पहले हम लोग इसी तरह हम लोग मनाते थे और हम लोग का जो है जो उरांव लोग थे वो रोहतासगढ़ उनका है और संथाली है, चाय चापागढ़ और मुंडाओं का राजधानी रांची था। कभी जीवन में ये लोग नहीं हुए। उसी कब्जा में बहुत मुश्किल में हुआ जो रोहतासगढ़ को कब्जा किया था, उसी खुशी में हम लोग इस कर्मा पेड़ के नीचे ही बचे थे। इस यहाँ कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये कुछ पंतनगर के भी हैं, कुछ दिल्ली से भी आए हैं। बाकी हम लोग लोकल झारखंड के यहाँ जो बसे हुए सर्विस करते हैं वो लोग हैं। जो लोग बरेली में रह रहे हैं हाँ, वो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो धरोहर है, उसको हम लोग बचाने का यहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर वही गौरव को हम लोग यहाँ पर बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। हमीरपुर में दुग्ध वाहन अनियंत्रित होकर रास्ते में पलटा। तेज घुमावदार मोड़ के कारण हादसा हुआ। दूध के पैकेट सड़क पर बिखरे, फटे और रास्ते में फैले। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेड़ा गांव का है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। गोरखपुर के निर्मला देवी हॉस्पिटल में जलांचल प्रगति पथ संस्थान द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में
संस्थापक उदयराज निषाद का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विद्यालय प्रबंधक, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी उपस्थित रहे। इस दौरान शिक्षा, नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और पूरे जिले में जन जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। चीफ गेस्ट उदयराज निषाद, नगीना साहनी, आयोजक डॉक्टर योगेश निषाद, संयोजक अरुण निषाद, एडवोकेट अभिमन्यु निषाद, अंगद साहनी, बालीचरण निषाद समेत दर्जनों समाज सेवी और सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। जलांचल प्रगति पथ का उद्देश्य जलांचल क्षेत्र के समाज को शिक्षा से जोड़ना, बालकों और युवाओं का सर्वांगीण विकास करना और समाज में आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है। संस्थान अनुशासन, स्वतंत्र विचार और सहयोग के माध्यम से सामाजिक उन्नति और समता मूलक समाज बनाने पर जोर देता है। उदयराज निषाद ने बताया कि जलांचल प्रगति पथ अगले समय में गोरखपुर में अपना पहला जलांचल स्टडी सेंटर खोलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है और इसके लिए कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास आवश्यक है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु निषाद, और हम प्रदेश प्रचारक हैं जलांचल प्रगति पथ के। और आज हमारा मीटिंग था गोरखपुर में निर्मला देवी हॉस्पिटल, और हमारे डॉक्टर साहब योगेश निषाद के संरक्षक में था, और हमारे संस्थापक आज आए थे जलांचल प्रगति पथ के उदयराज निषाद जी, जो लाखों युवाओं के मार्गदर्शक हैं। और आज आए थे जो आने वाली भर्तियाँ प्रतियोगी भर्तियाँ हैं, उस पर युवाओं को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आज गोरखपुर में आए थे। आज मीटिंग था जलांचल का। जलांचल प्रगति पथ ये है जो जलीय क्षेत्र है, जहाँ पे विद्यालय 6 महीने जल से भरा रहता है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। जलांचल वहाँ पे युवाओं को पढ़ने के लिए बच्चों को तैयार करती है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगेश निषाद है। पता? मैं निर्मला देवी हॉस्पिटल का संस्थापक हूँ जी। जो कि बेतुआ और निकट बाघागाड़ा ये अस्पताल है। सर आज एक कार्यक्रम रखा गया था निर्मला देवी हॉस्पिटल पर, जी जलांचल प्रगति पथ पर। जी। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? ये एक संस्था है जलांचल प्रगति पथ, नाम से ही जाहिर है कि लोगों की सेवा और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और ये एक हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, इंस्पेक्टर उदयराज निषाद जी, जो इसके संचालक हैं इस संस्था के, जो कि ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य करती है, इसलिए हम इससे जुड़े हुए हैं। तथा इसके जो कार्यशैली है लोगों को शिक्षित करना। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। मामला ग्राम महेवा, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले दुर्गेश अहिरवार द्वारा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें पीड़ित ने गांव के ही लोगों पर गंभीर मारपीट के आरोप लगाए हैं एवं थाना चौकी पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। पीड़ित का कहना है कि मेरे साथ गंभीर मारपीट हुई है और पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में चालान कर अपराधियों को बचाया जा रहा है। वहीं पीड़ित मारपीट के फुटेज होने का भी दावा कर रहा है। पीड़ित ने किस तरह से आरोप लगाए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा दुर्गेश अहिरवार, ग्राम महेवा। कहाँ से आए हो? महेवा से आए हुए हैं। पहले यहाँ सीओ साहब क्या शिकायत थे? क्या मुझे मारा है मेरे चाची ने, बहुत डंडा से मारा। क्यों मारा? मुझे खुद पता नहीं है। हमारा जमीन बाद में दोनों भाइयों का चल रहा था। चाचा से तो कोई मतलब ही नहीं था मेरा। सुबह 5 बजे सुबह गए जी। मैं सो रहा था, मैं घर में अकेला था। मैंने गेट खोला, इन्हें डंडों से मारना चालू किया। 5 बजे? 5 बजे सुबह। और कैमरे एक जिसका कैमरा लगा हुआ उसमें भी रिकॉर्ड पूरा आप देख लेना। तो क्यों मारा इन्होंने? कोई पुरानी रंजिश वगैरह? मुझे खुद पता नहीं है किस लिए मारा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता ही नहीं है कुछ। अगर मुझे ऐसे पता होता तो मैं गेट ही नहीं खोलता। कोई जमीनी विवाद वगैरह? कुछ नहीं, जमीनी विवाद तो हमारा दोनों भाई का है। महोबा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।